इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। विनोद मोरवाल भाई आपने भी राम राम। और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने हमारी राम राम। और विनोद भाई खेत कार की बता, सही चल रहा है ना? बिल्कुल भाई, खेत तो मौसम जिस तरह बदल रहा है तो मौसम के साथ साथ अपना तो ध्यान रखा हो ना। जी बिल्कुल, मौसम के साथ क्योंकि आपसे हल्की सर्दी होगी, क्योंकि हमारा ध्यान रहा होगा, हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई का रहा होगा, जब बता भाई खेत खारे में काम कर पाओगे। क्योंकि मौसम बदलाव है, सुबह शाम में थोड़ा सा फर्क आ गया है, तो शरीर में भी बदलाव है, डांगर डोर में भी थोड़ा सा आओगा, और जो है खेत में भी जो है अपना जो है नई फसल जो है उनमें भी बदलाव आ रहा है, तो साथ साथ उसका भी ध्यान रखना है। बिल्कुल। और विनोद भाई देखो, जो मौसम जिस तरह चेंज हुआ ना, जो बदला है, तो उसके अनुसार ही हमारी जो दिनचर्या है वह भी थोड़ी थोड़ी बदलने लगी, क्योंकि भाई छोटे दिन हो जाओगे, हाँ ठीक है, तवड़ा है, फिर एकदम सूरज ढल जाता है, तो इस अनुसार जो हमारे जो काम धंधे ना उसमें भी हम टाइम में थोड़ा सा बदलाव है, तो इसमें लेकर जो बदलाव है उसको बढ़िया तरीका करेंगे तो भाई उसमें प्रगति तो मिल जाएगी। तो आज प्रगति की भी बात हम करें तो आज कार्यक्रम में किस तरह प्रकार से प्रगति ला रहे हो? मोरवाल भाई आज जो है बात करेंगे, देखो जो है देखो फसल तो ले रहे हैं, साथ में जो भाई साग सब्जी का भी काम कर रहे हैं, तो जिक्र करेंगे थोड़ा सा गोभी वर्गीय जो सब्जी है उसकी देखभाल पे। तो आज जो चर्चा हम करते हैं गोभी वर्गीय सब्जियों की देखभाल के बारे में, एक चर्चा और करेंगे नई फसल नई उमंग के तहत हरे चारे की बिजाई पे, तो वह भी बहुत जरूरी है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं हम गोभी वर्गीय सब्जियों की बात कर लेते हैं। तो उसमें भाई देखभाल किस तरह करे, उसका कीट नियंत्रण किस तरह करे। तो विनोद भाई जो गोभी वर्गीय जो सब्जी है ना जी, इसकी जब हम बात करते हो हरियाणा में मुख्य रूप से या फूल गोभी होगी, बंद गोभी, या फिर जो गांठ गोभी है या मुगावस है, और इन सब्जियां की जो पौध है वह अगेती फसलता ही तब मई जून में ले लेवा है, और मध्य की बात करें तो उसमें जुलाई अगस्त ही, और अगर जब पछेती किस्म की पौध की बात करें तो भाई अक्टूबर नवंबर में तैयार हम करें। यानी कि जो यो जिस तरह टाइम्स है ना यो फिर कौन सी का है यो भाई, तो जो पछेती है उसका टाइम चल रहा है। और अगर भाई जो है किसान भाई जो है जो ले रहे हैं सब्जी की फसल गोभी की, तो फूल और जो गांठ है उस पर कीट का आक्रमण कई बार जो है और उसका नुकसान किसान भाई ने ज़्यादा उठाना पड़ा है। तो किसान भाई अगर जो फसल में लगने वाले कीट हैं उनकी पहचान रखें, किस तरह उन पर नियंत्रण करना है, तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो जो लाभ ले पाओगे। अच्छा, हाँ, पूरा लाभ जो मिला किसान भाई ने। तो जिक्र करें जो मुख्य बीमारी है इसमें, एक तो है डायमंड बैक मोथ। अच्छा, डायमंड बैक मोथ, ये जो कीट है ये हरे रंग की सुंडी है, और जो जरा सा छूण पे एकदम तो उछल पड़ा है और नीचे गिर जाए, और इसकी छोटी सुंडी जो है वो पत्तियां में खुरच को न खाना शुरू करते हैं, और फिर जो है सफ़ेद झिल्ली छोड़ते हैं। और विनोद भाई इसने डीबीएम भी बोल दिया करे ना? हाँ, डीबीएम भी बोल रहे हैं इसने अगर शॉर्ट फॉर्म में कहा है। अच्छा। और जो बड़ी जो इसकी सुंडी है वह गोल सुराख बना हुआ है, और इस कीट का जो प्रकोप है वो अगस्त के महीने तक शुरू हो जाए। तो फिर रोकथाम इसकी? हाँ, मोरवाल भाई जो अगर किसान भाई ने पहचान हो जाए भाई जो है डायमंड बैक मोथ का आक्रमण हो गया है फसल में, तो उसकी रोकथाम खातर 400 ग्राम बेलिसल थुरेनियस जेनिसस जो है जिसने बायोप्स भी कहते हैं उसका घुलनशील पाउडर, 300 मिलीलीटर डायजिनान जिसने वासुडीन भी कहा है, या फिर जो है 20 EC
और या फिर जो है 60 मिलीलीटर डाइक्लोरोवास जिसने नुआन भी कहते हैं 76 ईसी ताकत की दवाई, या फिर 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 ईसी ताकत की दवाई ने 200 से 250 लीटर पानी में घोल कर 1 एकड़ में इसका छिड़काव करें। मतलब एक दवाई ले ली हाँ, कोई सी भी है। और जो अगला छिड़काव हो 7 से 10 दिन के अंतर पर करें। अच्छा, और विनोद भाई एक और चीज़ है वो तंबाकू की सुंडी। हाँ, तो यह भी जो बीमारी से, अगर जो इस बीमारी की जब हम बात करते हो, इसका जो प्रकोप कित हुआ है, तो इसकी जो छोटी सुंडी है वो एक जगह इकट्ठी रहा है, लेकिन जो बड्डी होने पर ये जो सारे खेत में फैल जाए। अच्छा, सारे खेत में फैल जाए। बिल्कुल। तो जो बड्डी सुंडी है वह पीले भूरे रंग की होती है, जो हरी से बैंगनी चमक देवा है। और इस कीट के जो प्रकोप की बात करें तो यो सितंबर से नवंबर तक जब हम फसल लेवे तो उसमें यो ज़्यादा पावे है। और रोकथाम की बात करें तो इसमें जो तंबाकू की सुंडी की रोकथाम तय हमने 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 इसी को 200 से 250 लीटर पानी में घोल कर 1 एकड़ में फसल पर छिड़काव करना चाहिए। और जरूरत पड़े तो 10 दिन के अंतराल पर हमने अगला छिड़काव करना चाहिए। इसी तरह जो कीट के जो अंड समूह है या फिर जो छोटी अवस्था की जो लार्वा के पत्तों सहित हमने इकट्ठा करके हमने उन्हें मिट्टी में दबा देवे ताकि यह जो बीमारियां फैला नहीं और रोकथाम बढ़िया तरीके। बिल्कुल भाई, इनकी जो अंड समूह है या जो छोटी अवस्था वाली लार्वा है उन पत्तियों समेत अपना मिट्टी में दबा दें, ना तो फिर जो है दवाई तो उसका उपचार करें। और इसके अलावा मोरवाल भाई एक और है सुंडी, वो है बंद गोभी की सुंडी। अच्छा। और इस कीट की पहचान जो है वो है, एक तो जो पूरी तरह विकसित हो जाए तो सुंडी लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर हो जाए लंबी और मखमली गहरे हरे रंग की, और इसके शरीर पे है वो जो है धब्बे, साथ में पीली दारियाँ और सफ़ेद बालों हैं इस पर। तो यह तो इसकी पहचान। और जो छोटी सुंडी है वो झुंड में रह कर पत्ते खावे हैं और फूलों पर भी जो है चलियाओं हैं साथ में ये। और जो बड़ी सुंडी है वो पूरे खेत में फैल जाए हैं और पत्ते न जो है छलनी है करते हैं। और मोरवाल भाई इसका जो प्रकोप है वो ज़्यादातर देखा जाओ है सितंबर से अप्रैल के महीने तक। तो इसमें ध्यान रखना। हाँ, लंबा टाइम है इसका, तो इसमें ध्यान ज़्यादा रखने की जरूरत है। और इसकी रोकथाम खातर जो हमने सुंडी तंबाकू की सुंडी का जिक्र कराया था, इनकी 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 ईसी ताकत की दवाई ने 200 से 250 लीटर पानी में घोल कर 1 एकड़ के हिसाब से उसका छिड़काव करें। और इसी तरह जो कुबड़ा कीड़ा या फिर जिसने सेमिलो पर भी विनोद भाई कह दिया कि या बीमारी से, या जो हरे रंग का जो यो कीट्स है यो लार्वा रूप ये जो कुबड़ सा बन जा कर है ना, यो बना के चाल से समूह में। और इसमें हरे रंग का जो कीट्स है और नुकसान बंद गोभी की सुंडी की तरह करता है। और इस कीट की जो रोकथाम था हमने भी इसमें जिस तरह आप तंबाकू की बता रहे थे ना, तंबाकू वाली जो सुंडी तो उसमें उसी की तरह हमने ध्यान रखना चाहिए। और जिसमें पौधों को यो बढ़वाता है यो इसमें रुक जाता है। तो इसमें अगर जो दवाई का इस्तेमाल सही करेंगे तो जो कुबड़ा कीड़ा है या फिर सेमिलूपर है जिसने हम कह दिया करें, इस तरह रोकथाम अच्छी तरह होगी। और मोरवाल भाई एक और कीट है इसमें, वो चेपा। अच्छा। इस कीट के जो शिशु हैं वो प्रौढ़ पौधे की जो पत्ती हैं उनका रस चूस कर उन्हें नुकसान पहुंचावा है और जिसमें पौधे की बढ़वार रुक जाए है। और इसकी रोकथाम का असर जो है किसान भाई 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 ईसी ताकत की दवाई ने 200 से 250 लीटर पानी में घोल कर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और एक चीज़ का और ध्यान रखें किसान भाई की जो सब्जियों में कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र के जो विशेषज्ञ हैं उससे सलाह जरूर लेवें। और छिड़काव अगर दवाइयाँ कर रहे हैं तो उसके लगभग हफ्ता 10 दिन बाद तक जो है फूल जो फल है वो ना तोड़े। तो विनोद भाई देखो, फसल की हम कई बार कह देते हैं कि भाई ध्यान रखना चाहिए, और कई बार हम ये भी सलाह देते हैं कि भाई मट्टी की भी जांच करानी चाहिए। हाँ बिल्कुल भाई। और जड़े तभी दवाई लेवा वह विश्वसनीय दवाई हो। हाँ, पक्की जो वह जगह होनी चाहिए भाई, जड़े तो तुम बार भर लो। और पक्का बिल जरूर होना चाहिए, अगर जो भगवान ना करे कुछ नुकसान हो जावे तो उस पर क्लेम भी ले सकते हैं। मुआवजा कुछ मिल, क्योंकि देखिए कई बार जब हम धोखाधड़ी का शिकार भी हो जाते हैं जी भाई, तो उसमें जो पक्का बिल है वो काम आता है। तो जिस हमने जो हमारी मेहनत है उसका कुछ मुआवजा मिला है। और साथ के साथ जो हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई है, हम ये भी कहते हैं कि इसके अंदर जब भी कोई भी दवाई लेवा है तो बढ़िया लेवा है और अच्छी लेवा है। इसमें नो नहीं कि भाई हमें प्रमाणित लेवा। लेकिन ये भी हमने देखना चाहिए कि भाई आजकल जो अपनी चीज़ ना सौदे ना बेचना था है ना, उसमें बढ़िया पैकिंग कर देवा है, डब्बे में बढ़िया डाल देवा है। तो इसे कोई लोभ लालच में ना हो, बढ़िया चीज़ लेवा। और जो हमने आज बात करी गोभी वर्गीय सब्जियों में जो कीट नियंत्रण की है, तो विनोद भाई अगर जो इन
छोटी छोटी बातों का हम सही ध्यान रखेंगे तो भाई इसमें फसल भरपूर जो है फसल किसान भाई मिलेगी और लाभ भी बढ़िया मिलेगा। और भाई द गोभी का तो नहरा स्वाद आलू गोभी जिस तरह तने खाई थी उस दिन। नहीं है भाई, गोभी तो और भी कई जो है सलाद है, मुरब्बा है, इसके तो बहुत सारे जो है चीज़ें में काम आओ। तो भाई या तो बात कर ली हमने गोभी वर्गीय, दूसरी चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन कुछ मनोरंजन ला रहे हो क्या जी? हाँ बिल्कुल भाई, सुनाओ। तो सुनते हैं ये भाई ने लोकगीत। भाई ऊंच नीच कर्मों से होते वेदों ने फरमाए, जन्म जात का जोर चलाना ये कर्म ही बड़े बताए। ऊंच नीच कर्मों से होते वेदों ने फरमाए, जन्मदात का जोर चलाना कर्म ही बड़े बताए, कर्म ही बड़े बताए। तेरे वाल्मीकि ने करे कर्म भील के इसलिए भील कहाया, शिक्षा लगी सप्तर्षियों की वो कर्ण तपस्या लाया। तेरा बिल्ला आड़ कर्म छोड़ महर्षि की पदवी पाया, ज्ञान विज्ञानी सहस्त्र पढ़ के वो खुद रामायण बनाया। भाई सेवन पूजन भजन करे रे, सेवन पूजन भजन करे, नित्य ईश्वर के गुण गाए, जन्मदात का जोर चलाना ये कर्म ही बड़े बताए। ऊंच नीच कर्मों से होते वेदों ने फरमाए, जन्मदात का जोर चलाना कर्म ही बड़े बताए, कर्म ही बड़े बताए। भाई वशिष्ठ मुनि की माता ने श्री राम पटेल कराई, विश्वामित्र की जात बता जी ने ऋषि की पदवी पाई। तेरा ब्राह्मण वो कनीच कहा गया, वो रावण अन्यायी, भगत व भिक्षाणी तो कहते हैं था उसका छोटा भाई। झूठे बेर सबरी डलनी के, झूठे बेर सबरी डलनी के श्री रामचंद्र ने खाए, जन्मदात का जोर चलाना ये कर्म ही बड़े बताए। ऊंच नीच कर्मों से होते वेदों ने फरमाए, जन्मदात का जोर चलाना कर्म ही बड़े बताए, कर्म ही बड़े बताए। कालिदास गडरी का लड़का उसकी सुनो कहानी,
करके पंडिता ने व्याधि बोध की कन्या शिक्षा लागी बेदो तना की विद्या पढ़नी खाई 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ के वो बन गया पंडित ज्ञानी। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में विक्रमादित्य के 9 रत्नों में वो सबसे श्रेष्ठ कहाए। कदम जात का जोर चलाना कर्म ही बड़े बताए। पाना नंदा नाई सदन कसाई जाने सभी जमाना। कबीर दास और रविदास ने लिया ईश्वर का गुण गाना। गरीब घर में पैदा हो गए कल्याणा जलताना। पर भक्ति करके पार उतर गए भक्ति करके पार उतर गए हो गए मन के खाए। जन्म जात का जोर चलाना कर्म ही बड़े बताए। मोचे होते ये तो मैं फरमाए। जन्म जात का जोर चलाना कर्म ही बड़े बताए। कर्म ही बड़े बताए। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। और संदेश से पहले सुना भाई ना लोकगीत, और लोकगीत के गायक कलाकार थे रणबीर। तो और मोरवाल भाई एक चर्चा करें नई फसल नई उमंग के तहत हरे चारे की लिए बिजाई पे इनकी हरा चारा कौन सा लेवा हम? तो और मोरवाल भाई चर्चा तो करेंगे, लेकिन पहले एक बार कर लें मौसम का जिक्र भी। बिल्कुल।
और आज के मौसम की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान रहा 38 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 23 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 28 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। तो विनोद भाई ये तो बात मौसम की बात कर ली और गेला कल के कार्यक्रम की भी बात कर ले। तो भाइयों कल है एतवार और रविवार ना हम कार्यक्रम लेकर अगर थारी चिट्ठी मारेगी तो जरूर सुनिए कार्यक्रम थारी चिट्ठी मारेगी। सोमवार ने जो हम कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं चर्चा रहेगी नवजात कटड़ू बछड़ू की देखभाल। और आज की नसीहत में हम जो सोमवार ने बात करेंगे उसमें हमारा विषय रहेगा फसल अवशेष प्रबंधन। तो सोमवार ने चर्चा रहेगी और कल एतवार की बताई दी। तो आज जो दूसरी जो हमारी जो चर्चा है वह हरे चारे की बात कर लेते हैं। सर्दियों का पौष्टिक हरा चारा जेई की बात कर लेते हैं क्योंकि देखिए जब जो दूध है वैसे तो दूध जो है जो दुधारू पशुओं अपने और दुधारू पशुओं में जो सर्वे है इनकी जो बात हुई है उसमें पता लगा कि जो अपना देश है उसमें दुधारू पशुओं में दूध देने की क्षमता विश्व के जो दूसरे जानवर हैं उन तक कम है, उसमें कम है। और उसका कारण है सबसे बड़ा कि जो हमारा चारा है वो चारा जो है पर्याप्त नहीं है और वो पौष्टिक भी कम पौष्टिक भी नहीं, शुद्ध भी नहीं है। हाँ, और पौष्टिकता भी कम है उसकी। उसके अलावा वैसे तो दूध जो देने वाले जानवर हैं उनका दूध उसके हम खनिज लवण कितना दे रहे हैं उस पर भी निर्भर कर है। ताज़ा पानी समय समय पिलावा उस पर भी जो है दूध की मात्रा निर्भर कर है। साथ में जो है जो चारा दिया जा रहा है वो पौष्टिक है कि नहीं है उस पर भी निर्भर कर है। और विनोद भाई देखो जब हम कई बार कह भाई जब डंगरा है जब नहाने ले जावे तो भाई पहले पशु ने पानी पिला देवे ताकि ताज़ा पानी पी लेवे और उड़ा वो ना पीवे क्योंकि प्यासी हुआ है फिर वो उसके अंदर गंद नहीं जावे। तो कई चीज़ें हैं तो हमने ध्यान रखना चाहिए। और जब बात हरे चारे की हो रही है हरा चारा अच्छी तरह खिलाओगे तो भाई जब बढ़िया दूध आओगा। तो गेहूँ की जो तूड़ी है जौ का जो भूसा है बाजरा है जवार की कड़वी है यो फिर धान की जो पराली तक पशु को संपूर्ण पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता जिस तरह उनकी जो उत्पादकता पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। और ये जो सूखे चारे पशु की भूख तक मिटा दे सके लेकिन जो ये पौष्टिकता जो की बात करें तो वह नहीं आ पाती। इसलिए आपने बढ़िया बात करी कि भाई जो है ना यो जो सूखा चारा है यो पेट तो भरता है डांगर का लेकिन जो है उसने जो पोषक तत्व चाहिए वो उसने पूरे प्राप्त नहीं मिल पाते हैं। तो पौष्टिक हरा चारा पैदा करने के लिए हमने प्रयत्नशील रहना जरूरी है यानी कि काम करेंगे उन तय कुछ डांगर डोर का कुछ देखभाल रखेंगे तो जब हमने घी दूध बढ़िया मिलेगा। जो सर्दियों के दिन है सर्दियों में जो जई है यहाँ से वो जो सब बढ़िया फसल रहेगी जिसमें जो डांगर डोर जो है वो स्वादिष्ट भी है जीला खाओगा भी उसने और उसमें पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में। बिल्कुल विनोद भाई जो जई शरद ऋतु की जो बहुत बढ़िया फसल है और इसकी जो खेती जो सिंचित और कम सिंचाई वाले क्षेत्र में हम अच्छी तरह कर सके हैं। और इसका जो हरा चारा है वो बहुत ही स्वादिष्ट पौष्टिक और पाचनशील होता है। और ये जो दूधारू पशु आता है बहुत ही लाभदायक है और खेती में काम आने वाले जो पशुओं के लिए यो जो शक्ति प्रदान करने वाला उत्तम चारा है। और विनोद भाई जो आजकल जो बहु कटाई वाली जो किस्मों के कारण इसके जो हरे चारे की जो उपलब्धता है वह ज़्यादा समय तक बनी रहती है। इसके चारे की जो अधिक पैदावार लेने के लिए की बात करें तो हमने कुछ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जिस तरह हमारा चारा बढ़िया तरह ले सके। और मोरबल भाई किस्म की बात करें जो इसकी किस्म है बढ़िया जो किस्म है एक तो एक कटाई देने वाली जो किस्म है वो है OS6 और OS7 और जो ज़्यादा कटाई वाली जो किस्म है वो है HFO 114 और हरियाणा जई 8। और मोरबल भाई इसमें जो हरियाणा जई 8 है वो सबसे ज़्यादा कटाई देने वाली सबसे बढ़िया किस्म मानी जावा है। और इसकी जो पैदावार है वो है 240 से 260 क्विंटल हरा चारा प्रति एकड़ में मिल जाए। और इसकी जो पत्ती है वो चौड़ी हैं और किस्म जो है बार बार बढ़ने वाली किस्म है दूसरी किस्म के मुकाबले या जो तेजी तक बढ़ोतरी करे है। और इसकी किसान भाई जो है 3 कटाई तक भी ले सके हैं। और इसकी तैयारी खातर जो खेत की तैयारी हमने किस तरह करनी है एक तो जई खातर जो है रेतीली दोमट मिट्टी सब तो बढ़िया रुआ है। और लवणीय और जो सेम वाली मिट्टी है उसकी खेती जो है उसकी खेती खातर यह जो है बढ़िया नहीं मानी जाती। और खेत में लगभग 2 से 3 जुताई करके सुहागा लगा के पहला खेत ने समतल बना लें। तो या तो भूमि और खेती की तैयारी की बात कर ली। इब विनोद भाई जो बीज की मात्रा और बिजाई के टाइम की बात करें तो बिजाई तय हमने छोटी जो बीज वाली जो किस्म का है
वो 30 किलोग्राम, और जो मोटे बीज वाली किस्म आता है हमने 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से हमने प्रयोग करना चाहिए जी। और ज़्यादा कटाई वाली जो किस्म की बात करें तो इसमें बिजाई अक्टूबर के अंत तक हमने कर लेनी चाहिए, जबकि जो एक कटाई वाली की बात करें तो उसमें नवंबर तक हमने बिजाई की इसमें हम कर सके हैं। और चारेताई हमने एक कटाई लेने के बाद अगर जो बीज बनाना है तो इसी अवस्था में जो बिजाई है वह अक्टूबर के अंत तक नवंबर के पहले हफ्ते तक हमने ज़रूर कर लेनी चाहिए। इस समय बिल्कुल बढ़िया समय है। अगर जो बीज बनाना है तो बिजाई पूरा विधि हमने करनी चाहिए। और कतारों का जो फासले की बात करें विनोद भाई, इसमें 25 सेंटीमीटर इसमें ज़रूर रखनी चाहिए जी। और विनोद मोरवाल भाई, जो खाद की अगर बात जिक्र करें कि हमने देखो बिजाई भी कर ली है, फिर है खाद की जरूरत की फसल है, तो एक कटाई वाली जो फसल है उसमें 16 किलोग्राम नाइट्रोजन, जो कि हमने 35 किलोग्राम यूरिया तक मिल जाए, और 22 किलोग्राम फास्फोरस, जो लगभग 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तक हमने मिल जाए, वो प्रति एकड़ के हिसाब से हमने बिजाई के समय पे देना है। और 16 किलोग्राम नाइट्रोजन पहली सिंचाई के तुरंत बाद देना है। और जो अधिक कटाई वाली फसल है वो उसमें जो है 16 किलोग्राम नाइट्रोजन अतिरिक्त मात्रा पहली कटाई के बाद डालते हैं। और जई के जो बीज हैं उसकी बिजाई तो पहला जो है एजोबैक्टर के जो टिक्के हैं उससे हमने जरूर उपचारित करें, क्योंकि इसके बारे में तो बार बार भी कहा जाओ कि जो है बीज का उपचार जरूर करना है, क्योंकि ज़्यादातर बीमारी जो है उसी तरह हम जो है उसमें नियंत्रित कर ले हैं। इसमें जो है 6 से 8 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ जो है हमारे खेत में बचत भी हो जाए है। और साथ में ये भी ध्यान रखना भाई, जेटे तभी बीज लो उसका पक्का बिल जरूर ले। और प्रमाणित जो दुकान से उससे तक हमने लेना चाहिए। इसी तरह अब खाद के बाद हम सिंचाई की बात करें। जी बिल्कुल भाई। तो विनोद भाई, जो सिंचाई की जब हम बात करते तो पहली सिंचाई बिजाई के 1 महीने बाद करनी चाहिए, और बाद में इसमें 25 दिन के अंतराल पर हमने ज़रूरत के अनुसार इसमें करनी चाहिए। और कितनी सिंचाई पर्याप्त होगी इसमें भाई 3 से 4 सिंचाई इसमें ठीक रहेगी। और अधिक कटाई वाली जो फसल में कटाई के बाद सिंचाई हमने इसमें ज़रूर करनी चाहिए, बड़ बार खातर हो जो पानी चाहिए। तो ये बात कटाई प्रबंध की बात करें तो कटाई प्रबंध में एक कटाई वाली जो फसल में बिजाई के 90 से 100 दिन बाद यानी 50% फूल आने पे, और जो अधिक कटाई वाली जो फसल के लिए पहली कटाई 60 से 70 दिन बाद, और जो दूसरी कटाई है वह 50% फूल आने पर हमने कर लेनी चाहिए। और फसल की जो अच्छी पुनर्वृद्धि हो, और दूसरी कटाई में जो ज़्यादा हरा चारा प्राप्त करने के लिए हमने पहली कटाई जमीन से 8 से 10 सेंटीमीटर ऊपर हमने इसमें करनी चाहिए। और बात जब हरे चारे की करे थे पैदावार की बात करें तो जो अच्छी फसल प्रबंधन खातर जो है एक कटाई देने वाली जो किस्म है उसमें 200 से 220 क्विंटल तक, और अधिक कटाई वाली जो किस्म है उसमें 240 से 260 क्विंटल तक हरा चारा हम प्रति एकड़ ले सके हैं। और बीज की पैदावार की बात करें तो जो जई की फसल है उसमें चारे के जो काटी गई फसल है उसमें 7 से 8 क्विंटल बीज हमने प्रति एकड़ के हिसाब से मिल भी जाओ है। तो ये तो हमने जिक्र कराया भाई वो सर्दियों का जो पौष्टिक आहार है जई के बारे में। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और मोरवाल भाई अब ले भाइयों तक इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।